हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जनवरी 2022 का समसामयिक घटनाक्रम चल रहा है। इसमें हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, वो तीनों वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो जनवरी महीने का जो भी घटनाक्रम हुआ है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर वाले, उन सब के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी और वो आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। आज हम उसके आगे चलेंगे, अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, फिर आज ही हम ये पूरा पीडीएफ कंप्लीट कर देंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे। तो इसमें अपॉइंटमेंट हम देखेंगे। आज यहाँ से शुरुआत करेंगे। लास्ट में 120 प्रश्न भी हैं। ठीक है, उनको भी हम इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। वो जनवरी महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ सकते हैं और नहीं आएंगे तो उससे मिलता जुलता तरीका दूसरा होगा, लेकिन पूछा जो जाएगा वो प्रश्न वही रहेगा। ठीक है, तरीका कुछ और हो सकता है। तो ये पूरा सब कुछ आज जनवरी का कंप्लीट कर देंगे। करंट अफेयर अपॉइंटमेंट से शुरुआत करेंगे। तो इसमें विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। विनोदानंद झा नाम है इनका। तो क्या भाई कि 5 साल की अवधि के लिए इनको PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं कौन? तो 1983 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी हैं। सितंबर 2018 से प्राधिकरण में सदस्य वित्त और लेखा के रूप में कार्यरत भी हैं। PMLA निर्णायक प्राधिकरण एक 3 सदस्यीय निकाय है, UPSC वाले स्टेटमेंट के रूप में याद रखेंगे। अधिदेश क्या होता है इसका? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किए गए संपत्ति आदेशों की कुर्की के मामलों का निर्णय करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 सदस्यीय निकाय है भाई। अब PMLA है क्या? 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भारत के संसद के एक अधिनियम है जो धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए NDA सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। PMLA और उसके तहत अधिसूचित नियम 1 जुलाई 2005 से, याद रखना, लागू हुए हैं भाई। ठीक है, अब हम इसमें महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। जनवरी महीने में जो दिवस रहे हैं, तो 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। होलोकास्ट के पीड़ितों की स्मृति में 27 जनवरी को मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु क्या है? यह उस दिन याद दिलाता है कि जिसके परिणामस्वरूप 1933 से 1945 1933 और 1945 के बीच नाजी जर्मनी द्वारा अन्य अल्पसंख्यकों के अनगिनत सदस्यों के साथ 1/3 यहूदी लोगों की हत्या कर दी गई। 27 जनवरी को उस तारीख को मनाने के लिए चुना गया था जब 1945 में ऑशविट्ज एकाग्रता शिविर को, याद रखना, लाल सेना द्वारा मुक्त किया गया था। 1 नवंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया। ये 1 नवंबर 2005 को। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता भाई। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्या है? NVD वोटर्स डे का विषय क्या रहा? विषय याद रखना, समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। विषय है भारत सरकार द्वारा 2011 में 25 जनवरी को 2011 में, याद रखना, चुनाव आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों के में चुनाव के संचालन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग क्या भाई? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यकारी अधिकारी देखें तो सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त, अनूप चंद्र पांडे निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 जनवरी को ही
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। क्यों? कि भारत सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहित करने और देश के विकास में पर्यटन की आवश्यक भूमिका की व्याख्या करने के लिए मनाया जाता है। याद रखना, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो राष्ट्रीय था, ये विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। बहादुरी दिवस 23 जनवरी 2022 सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती रही। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें तो इसे भारत सरकार द्वारा 2021 में, याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले पेश किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है यह दिन। बोस की जयंती को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला भी किया है। वो इसी बार हुआ है। 23 तारीख से 28 तारीख तक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना, 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ, उड़ीसा में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाई। वह जापानी समर्थित भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख थे। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक प्रमुख भी रहे। नोट के रूप में ध्यान रखना कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी किया है। तो पूछा जा सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इंडिया गेट पर किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना। देख लेते हैं इसमें संस्कृति मंत्रालय। पहली चीज, रंगोली बनाने का कार्यक्रम उमंग रंगोली उत्सव आयोजित किया है भाई 24 जनवरी को। इतिहास देखें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस दिन को बालिका बचाओ, बाल लिंगानुपात, लड़कियों के लिए एक स्वस्थ सुरक्षित वातावरण के निर्माण के बारे में जागरूकता अभियान सहित संगठित कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। नोट के रूप में याद रखना, प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस चर्चा में रहा कि पहले कमांडर इन चीफ के रूप में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की मान्यता में हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। किसके मान्यता में? के.एम. करियप्पा थे, जो कि फील्ड मार्शल रहे। इस साल 74वां सेना दिवस मनाया गया। याद रखना, ये भी बिहार पीसीएस में पूछा जा सकता है और उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। प्रमुख बिंदु देखें तो 2022 के लिए भारतीय सेना दिवस का विषय रहा है इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में जाना जाता था। बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय सेना का नाम दिया गया। नोट के रूप में याद रखना है, 28वें सेनाध्यक्ष बने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। सेना दिवस परेड के अवसर पर भारतीय सेना की नई वर्दी का अनावरण भी हुआ है। 74वें सेना दिवस के अवसर पर राजस्थान में जैसलमेर सैन्य स्टेशन के पास सबसे ऊंची पहाड़ी पर दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। ठीक है, आगे 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सबको पता होगा। याद रखना कि 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 से यह आयोजन हर साल भारत में मनाया जाता है। 1984 में शुरुआत हुई, घोषित हुआ, 85 से शुरू हुआ है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। नोट के रूप में याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी में 12 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे किए? पुडुचेरी में। ठीक है, आगे 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, हर साल मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु के रूप में देखें, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंग्रेजी मैंडरिन के बाद 615 मिलियन बोलने वालों के साथ हिंदी न केवल देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस को नागपुर, याद रखना, महाराष्ट्र में 1975 में होने वाले पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता। कब? 1975 में हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। भाई, विश्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया। नोट के रूप में याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है।
स्पोर्ट्स देख लेते हैं, है ना। स्पोर्ट्स में चलते हैं तो लखनऊ की आईपीएल टीम है, इसका नाम रखा गया लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया गया, ठीक है। याद रखना पिछले साल इस फ्रेंचाइजी को संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली आरपीएसजी समूह ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। प्रतियोगिता में प्रवेश करने वाली दूसरी नई टीम अहमदाबाद की है, जिसे इरेलिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 5635 करोड़ रुपए में खरीदा है, ठीक है। स्मृति मंधाना को 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया। स्मृति मंधाना को नाम याद रखना। स्मृति मंधाना ने 2018 के बाद दूसरी बार, 2018 में पहली बार, इसके बाद अब दूसरी बार इस बार चुनी गई हैं, ठीक है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित राचल हेडो फ्लिन ट्रॉफी जीती हैं। स्मृति ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी के बाद एक से अधिक बार यह सम्मान जीतने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। तो पहली कौन है ये भी याद रखना, कहाँ की हैं ये भी याद रखना। मंधाना को आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में भी चुना गया है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है, भारत में प्रतिवर्ष होता है भाई। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन 91 में हुआ था उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन सैयद मोदी की याद में सैयद मोदी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के रूप में किया गया था। स्थान याद रखें तो भाई बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 22 में महिला एकल का खिताब जीता। इन्होंने सिंधु ने हम वतन मालविका बंसोड को हराया था। विजेताओं की सूची हम देख लेते हैं। पुरुष एकल में देखें तो भैया दिया ही नहीं गया। महिला में देखें पीवी सिंधु जीती हैं। पुरुष युगल में देखें तो मैन वेई चोंग मलेशिया के हैं और टी काई वून मलेशिया के हैं। महिला युगल में देखें तो अन्ना चेओंग मलेशिया, तेओ मेजिंग मलेशिया। मिश्रित युगल में देखें ईशान भटनागर भारत के हैं और तनिषा कैस्ट्रो भारत की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 दिया गया खेल की शासी निकाय फीफा द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला संघ फुटबॉल पुरस्कार है ये। पहला पुरस्कार 9 जनवरी 2017 को ज्यूरिख कहाँ स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इसमें हम फुटबॉल पुरस्कार देख ले तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की, है ना। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एडोर्ड मेंडी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर क्रिस्टियन एंडलर। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच थॉमस ट्यूशेल। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच एम्मा हेस। सर्वश्रेष्ठ ये फीफा पुरस्कार पुस्कस पुरस्कार एरिक लामेला को मिला और फीफा विशेष पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। नोट के रूप में याद रखना है कि 2022 जो फीफा विश्व कप होने वाला है वो कतर में होगा भाई। फीफा के बारे में देख लें तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन नाम है। 21 मई 1904 की स्थापना हुई। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। सदस्यता देख लें तो 211 राष्ट्रीय संघ हैं। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। भारत के टेनिस स्टार सानिया मिर्जा 2022 सत्र के बाद संन्यास ले लेंगे, ठीक है। तो चर्चा में रहा है ये संन्यास की घोषणा की है। प्रमुख बिंदु देखें तो सानिया मिर्जा की टिप्पणी ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला युगल में पहले दौर में हार के बाद आई है। 2005 में WTA एकल खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। महिला युगल और मिश्रित युगल में उनके नाम 6 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, ठीक है। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया। प्रमुख बिंदु याद रखें T20 वनडे और ODI मतलब वनडे टीमों के कप्तान के रूप में पद छोड़ने का फैसला करने के 3 महीने से भी कम समय के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तान भी छोड़ दी थी। कोहली ने भारतीय टीम के कप्तान के रूप में MS धोनी की जगह ली थी। 68 मैचों में 40 मैच इन्होंने जीते भी हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए। टेस्ट कप्तानी छोड़ने का उनका फैसला भारत के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज हारने के 1 दिन बाद आया है। याद रखना दक्षिण अफ्रीका लास्ट मैच वो हारे हैं, ठीक है। वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्लाइव लॉयड
को क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया। किसको? क्लाइव लॉयड हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या ध्यान रखना, प्रमुख बिंदु के रूप में याद रखना भाई कि पूर्व मैनेजर और चयनकर्ता आईसीसी मैच रेफरी भी थे। 2009 में उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नाइटहुड एक उपाधि होती है जो ब्रिटिश राजा रानी द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी उपलब्धियों या उसके देश के लिए उसकी सेवा के लिए दी जाती है। नाइटहुड की उपाधि प्राप्त व्यक्ति अपने नाम के आगे मिस्टर की जगह सर लगा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पूरा हो गया, अब समाप्त। ठीक है, ये पूरा प्रश्न है। तो अभी प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अब 120 प्रश्न हैं, इनको हम देख लेंगे। आधा घंटा में ही ख़त्म कर देंगे, जितना कुछ भी प्रश्न हो पाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये सबको पता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है भाई। ठीक है, पराक्रम दिवस, बहादुरी दिवस मनाया गया कब? 23 जनवरी को, है ना। अगला है प्रश्न, 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया भाई? ये हैं बाबर आजम। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के संबंध में बताना निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि प्रोफेसर विनोद शर्मा व्यक्तिगत श्रेणी को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। बात सही है? सही है। ठीक है, दूसरा है, पुरस्कार के रूप में संस्थान को 51 लाख रुपए नकद संस्थान का है। जब व्यक्तिगत श्रेणी मिला है तो संस्थान की बात 51 लाख रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र व्यक्तिगत स्तर पर 10 लाख रुपए नकद तथा एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो ये गलत है ना, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह के संबंध में बताना है सही कथन कौन सा? तो पहला है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अंकटाड निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में 26% गिरा है। तो बात सही है ना, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, 2021 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 77% बढ़कर अनुमानित 1.65 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2020 में 929 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सिंगल शॉट एंटी आर्मर हथियार AT-4 की आपूर्ति करने का अनुबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा साब। ठीक है, साब नाम याद रखना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है, तो भैया कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हमको पता होना चाहिए। ये मनाया जाता है भाई 25 जनवरी को, विश्व मतदाता दिवस के दिन, है ना। नहीं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में देखें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। बात सही है, सही है ना। दूसरा स्टेटमेंट है, इस वर्ष का विषय था हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित तथा सूचित बनाना। तो ये गलत है ना, अभी हमने पढ़ा है तत्काल में। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कौन सी फिल्म ने जीता भाई? इस फिल्म का नाम है कूजंगल। अगला प्रश्न है, कौन भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का युवा जलवायु चैंपियन बन गया? तो नाम क्या है उसका भाई? जो बने हैं उनका नाम है प्राजक्ता कोली। अगला प्रश्न है, नेताजी पुरस्कार 2022 के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बात सही है। दूसरा क्या है कि कोलकाता में जापान के महावाणिज्य रहे दूत नाकामुरा युताका ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आबे की ओर से सम्मान प्राप्त किया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई? सही हैं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, PV सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में किसको हराकर महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसको इन्होंने हराया है?
तो ये है मालविका बंसोड़ को इन्होंने हराया, है ना, मालविका बंसोड़ को इन्होंने हराया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रामचंद्र नागा स्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ वे प्रशंसित थे, किस क्षेत्र में प्रशंसित थे भाई, तो ये थे पुरालेखवेत्ता थे। अगला प्रश्न है 2021 की आईसीसी महिला क्रिकेटर किसे घोषित किया गया, अभी हमने पढ़ा है, तो यह भाई स्मृति मंधाना, है ना, स्मृति मंधाना है। अगला प्रश्न है मराकर और किस अन्य फिल्म को ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए चुना गया है, तो वो है जय भीम। पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें इसका वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो सही उत्तर देखते हैं कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी और इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री शामिल हैं। सही है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा क्या है, पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। सूची में विदेशियों, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में 10 व्यक्ति भी शामिल हैं, तो ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे वहाँ पे हैं। अगला प्रश्न, भारत इजराइल मित्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना भाई। तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत इजराइल ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया, तो गलत है ये। लोगो में डेविड का सितारा, अशोक चक्र 2 प्रतीक है जो दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है और सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विजन डॉक्यूमेंट का कौन सा खंड जारी किया, कौन सा खंड जारी हुआ भाई, ये है दूसरा खंड। ठीक है, आगे देखते हैं। लखनऊ की आईपीएल टीम का नया नाम क्या रखा गया, अभी हमने पढ़ा है, लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया। अगला प्रश्न है, प्रलय के पीड़ितों के स्मरण उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो अभी हमने दिवस के बारे में पढ़ा है, तो ये मनाया जाता भी 27 जनवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है अभी हाल ही में, तो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये भैया मिलिना साल्विनी नाम है, कथकली नर्तकी हैं। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कारों के संबंध में बताना सही कथन कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 384 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी, तो बात सही है ना, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा क्या है, भारतीय सेना में सूबेदार ओलंपियन नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया क्विज 2021 के संबंध में बताना भाई, ये पिछली वाली वीडियो में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, तो देख लेते हैं। फिट इंडिया क्विज में दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा के दिव्यांशु चमोली ने शीर्ष स्थान हासिल किया, उनके बाद सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी के शाश्वत मिश्रा को का स्थान रहा, तो सही है ना, पहला तो सही हो गया, है ना। दूसरा क्या है, क्विज में 2.25 करोड़ की पुरस्कार राशि जो क्विज के विभिन्न चरणों में विजेता स्कूलों छात्रों को दी जाएगी, ये गलत है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा ना, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट न्याय निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए, कौन बने हैं, विनोदानंद झा नाम है इनका भाई, याद रखना। आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों का गठन किया है, तो कितने नए जिले बनाए गए भाई, ये बनाए गए हैं 13 नए जिले आंध्र प्रदेश सरकार ने बनाए। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कौन से राज्य में खुलेगा, तो कौन से राज्य में खुल रहा भाई, ये खुल रहा है आपके केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन है, तो ये हैं शिवांगी सिंह नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के संबंध में सही कथन हमको बताना है, तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
2021 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और भारत सूचकांक में 84वें स्थान पर रहती है, गलत हो गया। दूसरा क्या है, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे उच्चतम स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है, तो ये सही है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संबंध में सही कथन हमको बताना है भाई। तो पहला स्टेटमेंट है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने अप्रैल 2024 में SSLV D1 माइक्रोसैट के प्रक्षेपण का उल्लेख किया, ये गलत है। दूसरा क्या है, SSLV का एक 3 चरणों वाला पूर्ण ठोस वाहन है और इसमें 500 किलोग्राम उपग्रह द्रव्यमान को 500 किलोमीटर कम पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करने की क्षमता है। ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया और इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है? तो कितने किया भाई? ये है 29.9 मिलियन डॉलर। आगे भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को भाई। कौन सा वाला मनाया गया? 74वां मनाया गया, याद रखना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? पैसेज अभ्यास रूस के साथ हुआ है ना, रूस के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो श्रीलंका को भी दिया है ना मेरे ख्याल से, ये श्रीलंका को ही दिया है। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के संबंध में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भाई पहला स्टेटमेंट है कि कुल 86 स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के विजेताओं के रूप में मान्यता दी गई। सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 15 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा है राष्ट्रीय दिवस के रूप में, तो 15 जनवरी में कोई ऐसा जिक्र नहीं था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला है, इसरो के गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना भैया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट इसका है, गगनयान कार्यक्रम के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। बात सही है। इसरो द्वारा विकसित इस इंजन का नाम विकास है, ये भी बात सही है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारत पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? तो किसको भेज रहा भाई? फिलीपींस को, है ना, सही बात है। ठीक है, अगला है, पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध किस नर्त से था? तो किससे था भाई इनका संबंध? इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध है कथक से, है ना। अगला प्रश्न है, 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं लक्ष्य सेन, नाम है इनका। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में महाराष्ट्र के सुमित भाले ने किस कला रूप से स्वर्ण पदक जीता है? किसमें जीता इन्होंने? तो ये जीते हैं भाई लावनी में, महाराष्ट्र के हैं, तो लावनी महाराष्ट्र का ही है। ठीक है, ऑक्सफैम इंडिया की इन इक्वालिटी किल्स रिपोर्ट के संबंध में कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? तो पहला स्टेटमेंट है कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस के बाद भारत में दुनिया में अरबपतियों की चौथी सबसे बड़ी संख्या है। सही है क्या? गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है, 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 57.3 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। तो इसका सही उत्तर दूसरा सही है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो इसमें देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 25वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा। बात गलत हो गई। कार्यक्रम का उद्देश्य 1500 CISO अग्रिम पंक्ति के IT अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं भाई। अगला प्रश्न है, 8 यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य किए जाने के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है? तो कितने भाई? कम से कम 6। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द एन इनकन्वीनियंस्ड नेशनलिस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई भाई? ये हैं चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखी गई।
अगला प्रश्न है, नारायण देवनाथ जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया कार्टूनिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयल का नाम है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के। अगला प्रश्न है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट, दावोस एजेंडा 2022 17 से 21 जनवरी 2022 तक आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का विषय था ब्रह्मांड की स्थिति। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही था। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार संचालन समिति के संबंध में कथनों पर विचार करके सही उत्तर, गलत उत्तर हमको बताना है इसमें। तो गलत हमको इसमें बताना है। तो देखिए, भारत ने जनवरी 2022 से ब्रिक्स की अध्यक्षता के रूप को सफलतापूर्वक सौंप दी। गलत है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है, ब्रिक्स 2022 का विषय था वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो पूछा क्या गया? गलत पूछा गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि गलत है ये, है ना। ठीक है, पहला गलत है। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के द्वारा निर्मित किया गया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत के किस टेनिस स्टार ने हाल ही में 2022 सत्र के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कौन है? अभी हमने पढ़ा है, सानिया मिर्जा ने ऐसी घोषणा की है भाई, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भाई रॉबर्ट लेवानडॉस्की। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उनका नाम क्या भाई? तो उनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष बने रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व रोजगार सामाजिक आउटलुक रुझान 2022 के संबंध में विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन होने का अनुमान है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है पहला। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। अगला प्रश्न क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने IRDEA में 2000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी गई, तो ये गलत हो गया। यह इक्विटी निवेश लगभग 10,200 रोजगार वर्ष के रोजगार सृजन में मदद करेगा, तो दूसरा सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है? तो कितने वर्षों के लिए दी भाई? ये 3 वर्षों के लिए दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एयर इंडिया के CMD बनाए गए। एयर इंडिया के CMD कौन बने भाई? तो उनका नाम है विक्रम देव दत्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा संचालित किया गया? ऑपरेशन सर्द हवा नाम है, तो ये सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया गया। सारथी मोबाइल ऐप है, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ भाई भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो इसमें देखते हैं, पहला स्टेटमेंट इसका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से एक अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज और 20 मेगावाट के सोलर PV फॉर्म की आधारशिला रखी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है कि भारत सरकार मॉरिशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा, ये बात सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही था। देवास एंट्रेक्स सौदे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें क्या बताना? सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर देखते भाई, पहला स्टेटमेंट है कि इस सौदे के तहत इसरो देवास को 2 संचार उपग्रह GSAT-6 और 6A 15 साल के लिए 167 करोड़ रुपए में पट्टे पर देगा।
तो सही है, गलत है, ये गलत है। ठीक है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रिब्यूनल अवार्ड द्वारा अवार्ड दिए गए $1.5 बिलियन के पुरस्कार से को स्थगित रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2022 के ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो ये हुआ भैया चीन के अध्यक्षता में। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा है 10 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है। गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई भाई धीरेन्द्र के झा। शंघाई सहयोग संगठन के नए सचिव महासचिव बने हैं, उनका नाम क्या है? शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने, तो उनका नाम है झांग मिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के संबंध में बताना सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर कौन सा है देख लेते हैं भाई। तो पहला स्टेटमेंट है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी। बात सही है। सबसे ज्यादा श्रेणी में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश को दूसरा, तमिलनाडु को तीसरा। तो ये गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो बताना कौन सा उत्तर सही है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट इसका है कि चुनाव आयोग ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। तो ये गलत है, 5 राज्य हैं। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम राजीव कुमार है, ये भी गलत है। ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में शामिल नहीं था? तो हमको पता है इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया तो है ही, है ना। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया तो हैं शामिल, अमेरिका और जापान भी इसमें शामिल था। ठीक है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? 6, इसमें इंडोनेशिया को शामिल नहीं किया गया, कनाडा भी इस बार शामिल हुआ है। AIIB इस एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उर्जित पटेल को बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो कौन बने भाई? ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। कौन से? 73वें, नाम याद रखना और स्थान। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश वर्ष के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये हुई भाई 26 दिसंबर। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना है इसमें। तो इसमें देखते हैं सही उत्तर क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि यह 10 से 16 जनवरी 2022 तक का पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया। बात सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2014 के 76वें स्थान के से 2021 में 50वें स्थान पर भारत को ले जाने के पीछे स्टार्टअप प्रमुख कारण रहा है। ये स्टेटमेंट गलत है। सही उत्तर ए हो जाएगा। क्यों? पहले स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग दिशा निर्देशों मानकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई? पहला स्टेटमेंट है, दिशा निर्देशों में कहा गया कि रैंप की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई 15,000 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो क्या पहला सही है? तो पहला गलत है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट? दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि रैंप की ढाल और लंबाई प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए 6 मीटर की लंबाई के लिए ढाल होगा 1:8। तो ये भी गलत ही है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। प्रसिद्ध प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल जिनका निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो किस क्षेत्र से संबंध रखते भाई? वो लेखक थे। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, सबको पता होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन के नाम को एकता नगर रेलवे स्टेशन के रूप में रखने को मंजूरी दे दी। ठीक है। तो ये स्टेशन कहाँ पे है, किस राज्य में है, ये हमको बताना है। तो कौन से राज्य में भाई? ये है आपके गुजरात में। अगला है, जल मेट्रो
परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? कौन सा बना पहला शहर? तो ये शहर का नाम भाई कोच्चि, केरल में है ना। इंडिया स्किल्स 2021 के संबंध में बताना है, सही उत्तर कौन सा है भाई इसमें? तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 270 विजेताओं को 61 स्वर्ण, 77 रजत, 53 कांस्य, 79 उत्कृष्टता पदकों में से सम्मानित किया गया। बात सही है। दूसरा है महाराष्ट्र 51 विजेताओं के साथ चार्ट में सबसे ऊपर, उसके बाद उड़ीसा 30 और केरल 25 विजेता। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, क्योंकि सही कथन पूछा गया है। 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के संबंध में विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पावर ऑफ द डॉग है, पिछली वीडियो में है ये। नाटक की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, अभिनेत्री हैं निकोल किडमैन, दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पिछला वीडियो में है ये देख लेना एक बार उसको आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है? कौन से? बहराइच उत्तर प्रदेश का एक जिला है भाई। चलिए 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? किसको मिला भाई? ये मिला है हर्षाली मल्होत्रा को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है भाई पियरे ओलिवियर गौरीचास, ठीक है, नाम याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अलीखान इस्माइलोव, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में विचार करना है, सही उत्तर हमको बताना भैया। तो पहला स्टेटमेंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 85वें स्थान पर है। बात सही है क्या? पहला तो गलत है ना, 85वें पर नहीं है। जापान सिंगापुर को पहले स्थान पर रखकर पासपोर्ट धारकों के पास 192 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है और सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत सरकार 35.8 हिस्सेदारी के साथ वोडाफोन आइडिया में अकेली सबसे बड़ी शेयर धारक बन जाएगी, है ना। तो क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही है इसका। वोडाफोन को भारत सरकार को समायोजित सकल राजस्व के 58,254 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा है। ये सही है क्या? तो भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए पीएम मोदी ने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वो कहाँ पर हुआ भाई? उद्घाटन हुआ है पुडुचेरी में, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। इंडिमिटेबल ए वर्किंग वीमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा पर आधारित है। तो ये नाम क्या है, इनका नाम है भैया अरुंधति भट्टाचार्य। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम क्या है? इसरो के नए अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 का 70वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये हुआ है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है देश का कुल वन वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 30.62% है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है क्या? पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य तेलंगाना है, इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ये आप वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के संबंध में विचार करके सही उत्तर हमको बताना है यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, पहला स्टेटमेंट है भारत दुनिया में मछली का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात है, क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन 7.7% का योगदान देता है। तो सही है क्या? पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है ना। पहला स्टेटमेंट क्या गलत हो गया। दूसरा क्या है, भारत सरकार 2024-25 के क्षेत्र से 1 लाख करोड़ के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न क्या है, डेविड बेनेट दुनिया के पहले मानव को किस जानवर का हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त हुआ है?
तो कौन से जानवर को मिला? सूअर को मिला भाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं, उनका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव, उनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा, महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के। इनमें से किस व्यक्तित्व को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किए गए? अनुपम राय को। ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी लगता है, अब रोक देंगे, 100 पर बंद कर देंगे, बाकी आप पढ़ लेना वहाँ से PDF से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, किस लेखक को उनके पहले उपन्यास ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया भाई? ये मेघा मजूमदार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पढ़े भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 150 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। गलत है ये। पढ़े भारत अभियान बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चों पर केंद्रित होगा, ये बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला गलत था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में विचार करना, सही उत्तर बता देना हमें। तो इसमें देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी की है। तो बात सही है ना? तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है? दूसरा क्या है? PM किसान योजना के तहत किसानों के पात्र परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, ये तो सबको पता होगा। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही उत्तर इसका C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है हर साल, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भैया 4 जनवरी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस टीम को हराकर क्रिकेट अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो कौन सी टीम को इसने हराया है भाई? ये हराए हैं श्रीलंका को। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए एक नए महानिदेशक बनाए गए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है G अशोक कुमार। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके तटरक्षक महानिदेशक के रूप में किसने तटरक्षक महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है। अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अभी वीडियो हम आज की यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जो 20 प्रश्न अभी बच रहे हैं वो आप PDF से पढ़ लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और इसी के साथ क्या करेंगे, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं भाई। अब जनवरी का भी करंट अफेयर समाप्त हो गया। अब इसकी PDF आपको कल मिल जाएगी, ग्रुप में ही भेज देंगे हम, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा सब लोग अच्छे से। और अब फरवरी का जब आएगा करंट अफेयर तब हम देखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बिहार PCS के लिए 67 के लिए है वो, उसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर देंगे और बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी रहेगा, उसी में शामिल करेंगे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो भी हम उसी ग्रुप के थ्रू कवर करवाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो इसी के साथ, आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित होगी और एक NCERT से भी रहेगी। ठीक है। और साथ में एक वीडियो और BPSC 67 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो अब उन सब वीडियो देखेंगे, करंट अफेयर की वीडियो बंद रहेगी कुछ दिन के लिए, तो बार बार देखते रहिए, याद करिए, उनको पढ़िए। PDF दे देंगे, उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।